हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने एक अमेजिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच से सीखा है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। जी हाँ, एजुकेशन का एग्जैक्टली में उद्देश्य क्या होता है हमारी लाइफ में। क्या एजुकेशन का मतलब केवल और केवल एक डिग्री प्रोवाइड करना होता है हमको, जिससे कि हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या अदरवाइज एजुकेशन का रोल हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हमको इस तरीके से हमारे माइंड्स को डेवलप करना कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी मैथ का प्रॉब्लम है ना, और उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन दिया है, कोई भी मतलब कोई टफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 379 मल्टीप्लाइड बाई 297। सो इसको हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग अपने माइंड में नहीं सॉल्व कर सकते। इसको हमें मतलब नोटबुक और पेन की ज़रूरत पड़ती है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक इसी तरीके से क्या होता है ना, जब बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, तो हमें उन बड़ी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में नहीं सॉल्व करना चाहिए। क्यों नहीं सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि जब हमारे माइंड की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो अपने अंदर एक मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सके, है ना। वो सॉल्व कर सकता है, हमारा माइंड मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकता है, बट अपने अंदर मतलब कब सॉल्व कर सकता है? जब नोटबुक और पेन एक साथ मिल जाते हैं हमारे माइंड के साथ, है ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हमारा माइंड सॉल्व कर सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हमारी लाइफ में जब भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम आए, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस बड़ी प्रॉब्लम्स को नोटबुक और पेन के साथ मतलब ये नोटबुक और पेन एजुकेशन में हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह होती हैं, है ना। तो इसका मतलब कि हमें नोटबुक और पेन के साथ इस प्रॉब्लम्स को अगर हम जोड़ देते हैं, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो उसका सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर निकल जाएगा, है ना। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैथ में अगर हम लोग एजुकेशन के बेसिक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और देखें कि एग्जैक्टली में ये एजुकेशन हमारे माइंड को जिस तरीके से डेवलप करता है, जिससे हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी एक रैंडम मतलब मान लीजिए हम लोग मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो मैथ का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक बार इसको सॉल्व किए, है ना, तो क्या हुआ कि वो मैथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद हम लोग उसको रीचेक किए ना, उसको रीचेक किए कि क्या कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो देखें, अगर रीचेक में मतलब कोई मिस्टेक हमें मिलती है, तो हम लोग उस मिस्टेक को मतलब सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी लाइफ में भी हम प्रॉब्लम्स को मतलब कॉपी पेन के साथ जोड़ दें ना, और उनको जो है कॉपी पेन में लिखें और उसको सॉल्व करें ना, और अगर मान लीजिए एक बार नहीं सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद उसको मतलब जो भी उसमें लिखे हैं उस कॉपी पेन में, उसको हम लोग क्या करें, इम्प्लीमेंट कर दें। और फिर उसके बाद देखेंगे और एक बार अगर नहीं सॉल्व हुआ ना, वो प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व हुआ, तो क्या हम लोग ये कर देते हैं कि अरे यार ये कॉपी और पेन का आइडिया बेकार है? जी नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते एजुकेशन में, है ना। ऐसा हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं करते, जबकि बल्कि हम लोग फिर उस मैथ के प्रॉब्लम्स को, तो मैथ के प्रॉब्लम्स को हम लोग अगर रिप्लेस कर देते हैं लाइफ के प्रॉब्लम के साथ, और ठीक उसी वे में हम लोग लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो बिलीव मी, ये आपको इतना आगे तक लेकर जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगेगा कि यार वाओ, इतनी आसानी से उससे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही हैं, है ना। जी हाँ, जिस तरीके से आसानी से मैथ के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। तो क्या कर रहा था मैं कि अगर जब भी हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स को देखें और उनको सॉल्व करें ना, तो उसको अगर एक बार वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसी प्रॉब्लम्स को हम लोग अगेन एक नए वे में सॉल्व करेंगे ना। अगर इसी तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में भी करें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो और उसको हम लोग एक नए वे में अगर हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगी जा। ठीक है, ओके। तो जी हाँ, एजुकेशन का केवल ये मतलब नहीं कि एक डिग्री प्राप्त करके नौकरी करना, जी नहीं। एजुकेशन के अगर हम लोग बेसिक्स को देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली में एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज लेकर आ सकता है। वैसे मैं भी
बीएससी कर रहा हूँ, जी हाँ, मैथ से, और ये मेरा सेकेंड ईयर है। तो ओके, सीखते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो और हमेशा जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको जिस तरीके से हम लोग अपने मतलब सिलेबस में जो भी प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी बुक है, उसमें जो जिस तरीके का प्रॉब्लम दिए होते हैं, जिस वे में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, अगर ठीक उसी वे में हम लोग अपने लाइफ के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दें, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना निकले। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी।